वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों। एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग की आर के झा की बुक आपको करवा रहे हैं, जिसको आप रेगुलर रहें। डेली सुबह 7 बजे 7 AM पे क्लास लगती है रीजनिंग की भी। आप लोग रेगुलर रहें। और कभी कभी डिले हो सकता है, 7 बजे 10 बजे तक आपको क्लास मिल सकती है। इसके लिए आप परेशान कभी नहीं रहना है आपको। हाँ, लेकिन प्रयास किया जाता है कि डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लास प्रीमियर हो जाए या अपलोड हो जाए। तो इसके लिए आप डेली रेगुलर रहें। अभी तक हम आपका मिसिंग नंबर, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन हो चुका है। ये चैप्टर 4 कह सकते हो, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, जो आर की झा बुक का चैप्टर 3 होगा। और क्लास नंबर 26 है, क्लास नंबर 26 एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्लास नंबर 4 है। अल्फ़ाबेट टेस्ट का क्लास नंबर 4 है। आइए, अभी तक हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और 21 करने जा रहे हैं। इसके पहले अगर आप नए हो तो दो चीज़ें आपको देखना है। केवल A to Z कैसे नंबरिंग याद करते हैं, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। और सबसे पहली बात कि अल्फ़ा टेस्ट की वीडियो सभी आप देख लेना, कम से कम देखोगे तभी ये क्लास अच्छे से आप समझ पाओगे। इजोटी को समझ लो आप। हल्का से ओवरव्यू दे रहे हैं प्रीवियस क्लासेस का, जिससे आपको एक क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है। ये क्यों ईजिली क्यों याद करते हैं हम? इसलिए याद करते हैं इजोटी को, EJOTY, इजोटी। ठीक है ना? कि ई का 5 हो गया, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इससे हमको ईजी हो जाती है। अगर हमको चाहिए यक्स का, यक्स कितना काउंटिंग में आता है, तो यक्स हम जानते हैं वाई के पहले आता है, यानी 25 के पहले 24। हम जानते हैं यू का, हमको टी के बाद यू आएगा, फिर भी आएगा, भी का भी चाहिए तो 20। टी का हो गया, यू का 21 हो जाएगा, अभी का 22 हो जाएगा। ऐसे हम लोग इजीली याद कर लेते हैं। ओवरव्यू दे दिए गए, जिनको डेप्थ में समझना हो जाके सभी क्लासेस में उनको समझ में आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना। डेली आप लोग रेगुलर रहो, वीडियो पे बने रहो, पूरी वीडियो को देखोगे तब कोई निष्कर्ष निकलता है। एक क्वेश्चन देखने से नहीं निष्कर्ष निकल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर। चीज़ों को जाके देखोगे, प्रत्येक क्वेश्चन को एक सही तरीके, एक वे से समझाएगा। ये नहीं कि कभी दूसरे मेथड से लगाएं, कभी दूसरे मेथड से, मतलब कि घुमा फिरा के। टारगेट मेरा ये नहीं रहता कि आपका ऑप्शन सही कर दिया जाए। मेरा टारगेट ये रहता है कि आपको इजीली वे में एक कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आना चाहिए चीज़। तो ये चीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि होमवर्क में दिया भी गया था। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। 19वां, अब इसके बाएं कह रहा है, इसके बाएं 11वां, तो यानी 19 में से 11 लेस हो जाएगा। 19 में से जब 11 माइनस करोगे भाई, तो कितना बच रहा है? 8 ही तो बच रहा है, यानी बाएं से 8वां अक्षर। तो बाएं से 8वां कौन होगा? बाएं से 8वां कौन होता है? तो 25 होगा भाई। इजोटी से देख लो यार, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है ना, तो एफ का 6 होगा, जी का 7, एच का 8, यानी ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 8 किसका होता है? एच का, यानी 21 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल भी, चीज़ों को बस समझिए आप लोग। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 22। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, चीज़ समझिए, कह रहा है दाएं से, दाहिने हाथ की तरफ आप करिए। दाएं से 19वें अक्षर, 19वें अक्षर पे आ गए आप। कितने? 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। के दाएं चले जाइए, फिर 12वां अक्षर, ये 19वां अक्षर था। ए के दाएं 12वां अक्षर, तो दाएं से फिर चौथा अक्षर बच रहा भाई, 7वां ही तो हो रहा होगा। दाएं से वो 7वां ही अक्षर तो होगा जिसकी बात हो रही है। दाएं से 7वां, यानी दाएं से 7वां ने A to Z तो ऐसे लिखते हैं भैया, A to Z, यानी जेड से 7वां, यानी इधर से वो चौथा होगा, 27 माइनस 7। 27 माइनस 7 तो होगा, विपरीत क्रम से हम 7वां कह रहे हैं ना, तो सीधे क्रम से 27 माइनस 7 यानी 20वां होगा। 27 माइनस 7 कितना होता है? 20 ही तो होता है। 20 किसका होगा इतना भी? इस रोटी से नहीं पढ़े हो क्या? टी का 20 होता है, पढ़े हो ना? रेगुलर रहोगे तो कर जाओगे। जो लोग रेगुलर नहीं होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। टी का डायरेक्ट ऐसे 20 बता दिया, यानी रट्टा है टीचर, या तो कॉपी पे लिख के बैठा है, उनको यही समझ में आ रहा। तो जो ऐसा समझ रहे हैं ना, वो जाके क्लास में समझने से आपके क्लास नहीं चेंज हो जाएगी या आंसर नहीं चेंज हो जाएगा। करना पड़ता है, करोगे आप हमसे भी फास्ट आप कर जाओगे। रेगुलर रहो, क्लासेज लो, तो आपका बी करेक्ट होगा, टी आएगा आंसर आप। ठीक है ना? चीज़ों को समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, ठीक है? जिन क्वेश्चन में जितना प्रॉब्लम रहेगा उसको वैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लेना।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर एकदम सेम प्रोसेस कुछ नहीं चेंज है। क्वेश्चन अधिक क्यों करा जा रहा, हम चाहते तो अल्फ़ाबेट टेस्ट के चुनिंदे 10 से 12 क्वेश्चन कराते और पूरी क्लास खत्म हो जाती, बताते भाई अल्फ़ाबेट टेस्ट खत्म हो चुका। कुछ लोग ऐसा कर भी रहे होंगे, तो ऐसे आप परेशान नहीं रहना। हम यहाँ पे क्या करवा दे रहे हैं, प्रैक्टिस, जिससे आपका कन्फ्यूजन हो जाए खत्म, ठीक है ना। पूरे के पूरे आगे झागे क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं नियर अबाउट 56 उनको कराया जाएगा आपको, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर, दाएं से कहाँ 20वें अक्षर, ठीक है ना, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, के दाएं 7वां अक्षर, मतलब समझो के दाएं 7वां चला गया, यानी दाएं से चौथा अक्षर की बात हो रही है, 13वें की तो बात हो रही है भाई, दाएं से 13वें की तो बात हो रही है। चीज़ को समझिए, नहीं तो गलत करेंगे आप। दाएं से 13वें की बात हुई ना तब, तो दाएं से 13वां यानी जेड से 13वां, तो सीधी श्रृंखला में क्या होगी, वास्तविक श्रृंखला तो एक ही तरफ से चलती है, यानी 27 - 13, 27 - 13 करोगे आप तो देखो 14 आ रहा होगा आपको, क्या यानी वास्तविक श्रृंखला में 14 अक्षर, 14वां अक्षर। वो लोग समझ पा रहे होंगे इतनी शॉर्ट में कैसे बताई जा रही है, जो लोग रेगुलर होंगे, या जो लोग रेगुलर नहीं भी हैं आज हैं क्लास में, तो आज से रेगुलर रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्रीवियस क्लासेज के लिए, उनको अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा, समझाया जाएगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने देखिए, बहुत ईजी है। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चलिए, अब ये किधर पॉइंट कर रहे हैं उस चीज़ को भी देखिए, आप मोबाइल के डिस्प्ले भी देख सकते हैं कि हम बाएं क्लिक कर रहे हैं कि दाएं क्लिक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। बाएं से क्या, बाएं हाथ होगा आपका इधर, बाएं से 18वें अक्षर, ठीक है, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं। अब यहाँ पे फिर कर दिया क्या, अब इसके बाएं बता दो किधर होगा, आपका हाथ इधर ही तो होगा, होता है भाई, है तो इसके इधर ही, इधर तो आओगे 7वें अक्षर। ये चीज़ बताएगा ना, ये से होता है, वहाँ होता है, की और होता है, ये सब इंट्रोडक्शन क्लास से समझाएगा। ये बताओ आप हमको एक बात बता देना, जो कहेगा कि यहाँ पे तो नहीं समझा रहे हो, बाएं से का मतलब क्या है, 7वां, ये बताओ आप ये चाहते हो क्या कि एक ही क्लास में सर जी ABCD भी पढ़ा दो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ा दो, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा दो, टेंस भी पढ़ा, पॉसिबल है यार, ये बताओ आप, पॉसिबल है एक दिन में आप ABCD पढ़ना शुरू करो, सीसू से पढ़ के 12th पास कर जाओगे क्या, नहीं ना। तो आधे घंटे क्लास में कैसे उम्मीद रखते हो सब कुछ पढ़ा दिया जाए, इसके लिए आपको रेगुलर तो रहना होगा, तो रेगुलर रहो। इस क्वेश्चन को देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो 7 इधर आ गया, 18 इधर, तो 18वें से 7 लेस हो जाएगा ना भाई, यानी कि इधर बाएं से सर जी 11वां अक्षर, तो ये तो बाएं से वास्तविक श्रृंखला की बात हो रही है ना, जब बाएं से बात हो रही है तो बाएं से हो रही है ना, तो बाएं से 11वां अक्षर ही होगा वो। बाएं से 11वां कौन होता है भैया, हमको पता है सर जी, जे क्या होता है, जे 10 होता है इस ओटी में, तो 11वें की बात हो रही है, यानी कि होगा 11वां। तो भैया जे के बाद क्या आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो ये के साथ आंसर चला जाएगा। चीज़ को समझने के लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा। हाँ, जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। रेगुलर रहो, थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग के लिए क्लास लगाइए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दो, जिससे हेल्प कर सको मेरी आप लोग। तो आप लोग हेल्प करना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, या जैसे टिकटॉक वगैरह फेमस थे वैसे ही फेमस कराओ उन लोगों को। एजुकेशनल चैनल पे सपोर्ट करोगे तभी आगे जाएगा भी कोई एजुकेटर, तो सपोर्ट करो, अच्छे कंटेंट लग रहे हैं, आप पढ़ो, रेगुलर रहो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, अब दो दाएं हो गए ना, तो इधर जाओगे ना भैया, दाएं दाएं तो इधर ही जाओगे, दाएं 10वां अक्षर, तो बाएं से ये बताओ, ये 8वां था, ये 10वां है, तो बाएं से टोटल कितना हो जाएगा, 18वां नहीं होगा क्या, 10 8 18, यानी बाएं से 18वां होगा, तो 18 किसका होता है सर जी, हमको पता है टी का कितना होता है, टी का पता है 20 होता है, तो 19 किसका होगा, 18 किसका होगा, और सर जी हमको पता है ST होता है, PQRS, RST होता है, RST होता है, तो 18 19 20 यानी 18 R का होगा। चीज़ को समझिए, देखिए इजी समझाने का प्रयास कर जा रहा है, R का होगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो इजोटी में O भी बताएगा, O 15 होता है सर जी, तो 16 17 18 की बात हो रही है ना, 18 ही तो आता है आपका डिजिट में, 18 किसका होगा यही पता कर, तो O P होगा सर जी, Q होगा,
और आर होगा OPQR। मतलब देखो एक इजोटी से क्या बेनिफिट है, इजोटी कहता है कि आपको बस एक का याद रखोगे 4 का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा उसके 4 पड़ोस वालों का, लेकिन इजोटी से ही बेनिफिट और कोई खास नहीं है। इजोटी कोई बाबा नहीं है, वो एक कम्बिनेशन बनाया गया 5-5 का और कुछ नहीं। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 पे आते हैं हम बिना किसी देरी के। आपके लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी हो एग्ज़ाम जो कम्पिटिटिव है आपके आने वाले। यदि अंग्रेजी वर्णमाला की सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिख दिए जाए। तो इस टाइप के पहला क्वेश्चन है इस क्लास की, लेकिन प्रीवियस में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है, जो भी 20 तक प्रीवियस क्लासेस में कराए जा चुके हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, वो क्लासेस देखिएगा। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन को करने में हेल्प मिलेगी। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 20वें अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा, जिनको देखो कुछ नहीं ABCD कुछ नहीं आता, मतलब ABCD नहीं आने का मतलब इनको रीजनिंग के बारे में बहुत कम नॉलेज, जो इन क्वेश्चन को अगर करना ही करना हो तो क्या किया करें, पूरा क्रम ही उल्टा लिख दे, जेड से ये लिख दे और खोज खोज के कर ले। एक तो ये मेथड हो गया, क्या करें जेड से लिख दें भैया, क्या है इसे उल्टा लिख दिए तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कह रहा है, दाएं से 20वां यानी इधर से 20वां लाओगे, यानी इधर से 20वां क्या हो जाएगा, ए से तो सीधी श्रृंखला चल रही है यानी टी होगा 20वां, इधर से 20वां हो गया, और बाएं से 21वां, बाएं से 21वां इधर कहीं आएगा, 20-21 नहीं, ये उल्टा क्रम है, ये चीज़ सोच रखना, इधर से 21 है इधर से 20, तो इसके बीच पहले तो एक श्रृंखला सोचो, इधर ही से सोचो, यानी 27 माइनस कर दोगे 21, 27 माइनस 21 कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 से 20 के बीच कितने लोग होंगे, 14 नहीं होंगे, 14 नहीं होंगे, 6 से 20 के बीच 13 होते हैं, कितने होते हैं, और 13 का आधा, 13 में मध्य खोजना है, तो 13 का मध्य पद नहीं निकालोगे यार, 13 कोई है, 13 नंबर्स हैं, 13 लेटर दिए गए, उसका मध्य पद कैसे निकालो, चौथा पद होगा, अरे भाई 13 + 1 14/2, यही तो होगा मध्य पद, 7वां ही तो होगा, 7वां ही तो होगा, उनके बीच का 7वां, यानी यहाँ से 7वां, यहाँ 7वां, यानी 6-7 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 6वां हो गया, यहाँ से 7वां हो गया, तो 6 और 6-7 13वां, यानी इधर से 13वां हो जाएगा कि नहीं होगा। 13 किसका होता है सर जी, 13 तो M का होता है, कैसे होता है बताएगा, वही इजोटी से भी जान सकते हो। O15 का होता है, 14 किसका होता है, MNO, हाँ 13 14 15, तभी तो होता है भैया 13 14 15, चीज़ों को समझने का प्रयास किया करो बस। देखो इस क्वेश्चन को फिर से हम आपको कराते हैं कि जिनको न समझ में आओ समझ ले अच्छे से। अंग्रेजी वर्णमाला की सभी अक्षरों को व्युत्क्रम में लिख दिया, जब व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो सीधे क्रम में सोचने के लिए क्या करना होता है, 20 में से और 27 में से माइनस करना होता है। वो दाएं से कह रहा है तो दाएं से तो सब सीधा होगा क्रम, अगर उल्टा लिख रहे हो तो उस टाइम सीधा किधर से होगा, दाएं से होगा, बाएं से तो उल्टा दिखेगा ना, बाएं से चीज़ें उल्टा दिखेंगी, क्यों कि ए से इधर से लिखा गया, Z to A लिखा गया, किधर से Z to A लिखा, लेकिन इधर से हम देखना शुरू कर दे, इधर से देखना तो शुरू कर दे, सीधी क्रम हो जाएगी, वही चीज़ है। तो दाएं से 20वां, दाएं से 20वां कौन होगा भैया, अब देखो चीज़ देखो, अब क्वेश्चन देखो, दाएं से 20वां कौन होगा, यही होगा 20वां, और कह रहा है बाएं से 21, जो बाएं से 21वां होगा इधर कहीं, वो दाएं से कौन होगा, 27 माइनस 21 यानी 6वां होगा, और 6 और 20 के बीच मध्य पद, 6 और 20 के बीच 13 पद रहते हैं, तो 13 का मध्य पद, 13 को 2 बराबर भागों में बांट दो, एक पद छोड़ दो, तो 13 को 6 6 12 और एक बचेगा, वही तो 13 होगा, इधर 6 बढ़ जाएंगे इधर, यही तो मध्य पद होगा, यानी तो कौन सा होगा, यानी सर जी ये 6 तो है ही, 6 के बाद 7 पद 7वां पद, यानी 6 और 7 13वां पद ही होगा। 13वां पद कौन सा होता है, यही तो होगा। इन चीज़ों को आप लोग देखा करो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। ये लीजिए लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इन क्वेश्चन को आप करिए, समझिए, तब जाके अच्छा आनंद आएगा आपको रीजनिंग का। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, जैसा कि ए का मूल्य 1 है, बी का मूल्य 2 है, जेड का मूल्य 26 है, तो 17 संख्या का किसका मूल्य। देखिए आपको कुछ करने नहीं है, देखो आपको दिख रहा होगा, जो लोग रेगुलर होंगे इस क्वेश्चन को ना कर पाए यानी वो रेगुलर नहीं है, हैं तो क्लास नहीं ले रहे, हैं भी तो क्लास नहीं ले रहे, वीडियो चला के बस मजा ले रहे हैं, ये समझ लो उनको। क्योंकि एक क्वेश्चन जो लोग देखे होंगे वो एनोलॉजी से ही समझाया जा रहा है उनको,
समझ लो ऐसा पढ़ाई जा रहा है कि एनोलॉजी की क्लास में भी इसकी पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया होगा, क्लासिफिकेशन में भी बताया होगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट के सभी लेक्चर्स में बताया गया होगा। यानी लगभग दसनों लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस को यानी इसका एक्सप्लेनेशन होगा। थोड़ी सी बस सोचने की जरूरत है उसको। ए टू जेड, अरे सर जी ए टू जेड को जब लिखते हो, अरे ए का तो 1 होता ही है नंबर्स, बी का तो 2 होता ही है, बी का 2 होते ही है, जेड का 26 होते ही है, लास्ट में जाता है 1 2 3 4 5 6 7, जेड का 26 होते ही तो 17 किसका होता है? वही तो अक्षर पूछ रहा है भैया, 17 किसका होता है? अरे ओ का 15 होता है भाई, पी का 16, तो क्यू का 17 नहीं होगा क्या? ओ पी क्यू 17 होगा, किसका होगा? क्यू का होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो जाएगा। ये सब कांस्टेबल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप कर जाओगे, बस रेगुलर रह जाओ, रेगुलर रह जाओ, वीडियो को पूरा देखो, नहीं समझ में आता दोबारा देखो, नहीं समझ में आता कमेंट करो, पूछो, अपनी क्वेरीज पूछो, समझ में आएगा क्यों नहीं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क भी नहीं यहाँ पे अवेलेबल है, तो 28 से हम नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन भी अलग रहे हैं। आप रेगुलर रहें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली पढ़ो, आनंद लो रीजनिंग का, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दो सभी दोस्तों के पास। जो भी कन्फ्यूजन आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स इसीलिए ऑन रहता है आप लोगों के लिए, नहीं तो आप भी क्या जा सकते हो, क्यों ऑन करें, किस लिए ऑन होता है, इसमें आप कमेंट करो, अपनी क्वेरी बताओ एक क्वेश्चन का हमको आंसर दे दो छोटी से। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर को फ़ोन करते हो आप, डॉक्टर को क्या करते हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती है आपकी, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होती है, उनसे कहते हो सर जी मेरा तबीयत ख़राब है, हमको दवा दे दो, तो पूछेगा ना भाई क्या हुआ है आपको, पूछेगा कि ऐसे ही दवा दे देगा, कोई से दवा देते, कोई से दवा दे देगा क्या? नहीं देगा। वो पूछेगा ना आपको प्रॉब्लम क्या है, बुखार है क्या है, बताओगे जब तक, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो इसीलिए तो आप कमेंट कर सकते हो, इसीलिए तो कह रहे हैं कमेंट किया करो, कमेंट किया करो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जो भी बग रहेगा, क्वेश्चन में कभी कभी होते हैं कि बग आ जाते हैं, किसी प्रॉब्लम से एरर हो जाती है, तो उनको भी दूर किया जाएगा। तो आप बग मीन समझते हो ना, कंप्यूटर द्वारा की गई गलतियाँ है को बग कहते हैं, लेकिन बग नॉर्मली में इंसान द्वारा हुई गलती को बग कहते हैं। तो इस बग को भी समझो, बग कोई जादू नहीं बोल रही, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पे बने रहने के लिए भी धन्यवाद, और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हमको उम्मीद होगी कि जो लोग अभी तक रेगुलर होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और वीडियो को शेयर भी किए होंगे। धन्यवाद आप सभी का।